नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल खुद को राजनीति का सबसे बड़ा शतरंज का खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि राजनीति चालों से नहीं, दूर की सोच से जीती जाती है। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने मोदी को घेरने की सोची, प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया, दिल्ली के स्टेडियम तक आंदोलनकारियों के लिए खोल दिए। लेकिन जब मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिए तो असली खेल सामने आया, और ये खेल था किसान आंदोलन की आड़ में पनप रहे खालिस्तानी तत्व। पंजाब के किसान आंदोलन में हम खालिस्तानियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, पहले इसे समझते हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि मोदी जी ने किस तरह से खुद को राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझने वाले केजरीवाल को मोर बना दिया। याद करें, अगर हम आंदोलन ब्लू स्टार को, तो इंदिरा गांधी की कुछ गलतियों से एक बड़ी सीख मिलती है कि जब सत्ता में बैठे लोगों को अपनी ताकत पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है तो वे सबक सिखाने की गलती कर बैठते हैं। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी यही हुआ। इंदिरा गांधी ने सोचा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई करके खालिस्तानी आतंकवाद को कुचल देंगे, लेकिन हुआ क्या? स्वर्ण मंदिर में टैंक और गोलियों की गूंज ने सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से को नाराज कर दिया, आहत कर दिया। जो लोग पहले आतंकवाद के खिलाफ थे, वे भी इंदिरा सरकार की तानाशाही के विरोध में खड़े हो गए। नतीजा यह हुआ कि इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी और उसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। यह वह कीमत थी जो एक सीधा सबक सिखाने की कोशिश में चुकानी पड़ी। अब अगर 2021 के किसान आंदोलन पर आएँ तो मोदी सरकार के सामने भी वही स्थिति थी। हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे, माहौल गर्म था, गुस्सा बढ़ रहा था। अगर सरकार ज़बरदस्ती कानून लागू कर देती तो आंदोलन और भड़क जाता। सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि मामला सिख बनाम सरकार बन जाए, इसलिए मोदी सरकार ने एक दूसरी रणनीति अपनाई। अभी पीछे हटो, लेकिन सही मौके पर वार करो। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार के फैसले कभी भी अचानक नहीं लिए जाते, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील समुदायों से जुड़ा हो। किसान आंदोलन के समय जो किया गया वो महज बैकफुट पर जाना नहीं था, बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इसे समझना भी जरूरी है कि मोदी सरकार को पहले बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। क्योंकि किसान आंदोलन में ज़्यादातर प्रदर्शनकारी पंजाब और हरियाणा के थे, जिनमें सिख किसानों की बड़ी संख्या थी। अगर सरकार ज़बरदस्ती कानून लागू करने पर अड़ जाती तो एक नैरेटिव खड़ा हो सकता था कि सरकार सिखों को कुचल रही है। और इतिहास हमें बताता है कि जब भी ये नैरेटिव बना, हालात बिगड़ गए, चाहे वो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के दंगे हों या फिर खालिस्तानी उग्रवाद का सिर उठाना। मोदी सरकार ने इसे बचने के लिए पहले टकराव को टाला और किसान बिल वापस ले ली। इससे आंदोलनकारियों का एक भावनात्मक मुद्दा छीन लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की छवि कठोर शासक के रूप में बनने से बच गई। क्योंकि अगर मोदी सरकार किसान आंदोलन के समय कार्रवाई करती तो मामला किसान बनाम सरकार बन जाता, लेकिन सरकार इंतजार कर रही थी कि खालिस्तानी तत्व अपने असली रंग में आए और खुद को अलग थलग करें, और वही हुआ भी। और इसके लिए मोदी सरकार ने कश्मीर मॉडल अपनाया। जिस तरह धारा 370 हटाने से पहले मोदी सरकार ने धीरे धीरे आतंकवादियों और अलगाववादियों पर शिकंजा कसा, वैसे ही अब खालिस्तानी नेटवर्क पर निशाना साधा जा रहा है। पन्नू और अन्य खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कदम उठाए गए। जब सरकार ने देखा कि खालिस्तान समर्थक खुलेआम विदेशों में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारतीय दूतावासों पर हमले कर रहे हैं और विदेशों से बैठकर भारत में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तब सरकार ने सोचा कि अब समय आ गया है सही एक्शन लेने का। NIA और IB जैसी एजेंसियां हर हरकत पर नज़र भी रख रही थीं। गुप्त ऑपरेशन के जरिए यह देखा जा रहा था कि कौन कौन से संगठन और लोग इन गतिविधियों को फंडिंग कर रहे हैं। एक एक करके बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे, चाहे वो अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में बैठे लोग हों या फिर
पंजाब में इनके नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले, और फिर वही हुआ जो होना था। अब सरकार सीधे शिकंजा कस रही है। विदेशों में बैठे खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में उनके समर्थकों को अलग थलग किया जा रहा है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई नैरेटिव ना बने, इसलिए इसे आतंक के खिलाफ जंग के रूप में पेश किया जा रहा है। ऑपरेशन मिशन पंजाब के तहत चरमपंथी ताकतों पर सीधे दबाव बनाया जा रहा है, और इस रणनीति की सबसे बड़ी बात है कि अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो इसे आतंक के खिलाफ युद्ध बताया जा रहा है, न कि किसी धर्म के खिलाफ। इससे सरकार को समर्थन भी मिलेगा और खालिस्तानी ताकतों को सिखों पर अत्याचार वाला नैरेटिव गढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के समय संयम दिखाया ताकि आज निर्णायक वार किया जा सके। यानी कि जो 1984 में इंदिरा गांधी ने जल्दबाजी में किया, वही अब धीरे धीरे लेकिन पूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है। लेकिन खुद को और स्मार्ट समझने वाले केजरीवाल इस चाल को समझ नहीं पाए। सवाल है कि क्या राजनीति में जल्दबाजी से कुछ हासिल होने वाला है केजरीवाल को? लेकिन केजरीवाल को तो बस एक ऑर्डर पर सब कुछ उनके सामने चाहिए, और यही कारण है कि उनके ऊपर तानाशाही का आरोप भी लगता रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसानों को लेकर जो गेम प्ले किया, उसकी स्क्रिप्ट मोदी ने पहले ही लिख दी थी। लेकिन केजरीवाल को लगा कि वे इस स्टोरी के हीरो बन जाएंगे। लेकिन मान सरकार के किसानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब हालात ये है कि वे पंजाब में किसानों के लिए सबसे बड़े, यानी कि मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। यानी मधुमक्खी के छत्ते में केजरीवाल ने हाथ डाल दिया और अब हर तरफ से उन्हें डंक झेलने पड़ रहे हैं। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अचानक नहीं हुआ, ये सब पहले से तय था, बस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी को लगा कि वो पंजाब में सब कुछ अपने हिसाब से चला लेगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि जाल बिछाया जा चुका था। इन्होंने सत्ता संभालते ही कई गलतियाँ की। वो गलती जो एक तरफ सरकार को मजबूत नैरेटिव बनाने का मौका दे रही थी और दूसरी तरफ खुद को कटघरे में खड़ा कर रही थी। पहले कट्टरपंथी ताकतों को लेकर नरम रुख अपनाना, फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप्पी साध लेना, और अब जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो न बचने का रास्ता बचा और न सफाई देने का। अब सरकार के पास पूरा कंट्रोल है। पंजाब में हो रही कार्रवाई को आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के रूप में पेश किया जा रहा है, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ अभियान के तौर पर। यानी न नैरेटिव बनाने का मौका दिया गया, न ही हंगामा खड़ा करने का। ये कदम तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें शतरंज की बिसात बिछाई गई थी, मोहरे धीरे धीरे बढ़ाए गए और अब चेकमेट का वक्त आ गया है। खेल वही है, लेकिन इस बार चालें धैर्य और दूरदृष्टि के साथ चली गई। अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो न इधर की रह गई न उधर की, क्योंकि जो खेल उसने सोचा भी नहीं था वो उसके ही सिर पर आकर उलझ गया है। अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, अब ये तब तक चलेगी जब तक खालिस्तानी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। यही वजह है कि जो लोग इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला समझ ले रहे हैं, वे गलतफहमी में हैं। यह एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, और अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वह यही कि बाज की नज़र, चीते की चाल और मोदी की राजनीति पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।